हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए सही है? सो रिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो फर्स्ट ऑप्शन है लाइट ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड इन ऑल मीडियम। जी नहीं, ये गलत है। लाइट जब भी मीडियम चेंज करती है, लाइट अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, डेंसर से रेयरर में आती है तो भी उसकी स्पीड चेंज होती है। सेकेंड ऑप्शन है लाइट बेंड्स ड्यू टू अ चेंज इन स्पीड व्हेन इट एंटर्स डिफरेंट मीडियम। जी हाँ, ये सही ऑप्शन है कि लाइट बेंड होती है जब भी वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है। थर्ड ऑप्शन है लाइट ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नहीं, हमेशा वो नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होती, कभी कभी वो नॉर्मल से अवे भी बेंड होती है। फोर्थ ऑप्शन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी गलत है। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज। अगर एक ऑब्जेक्ट के पास, कॉनकेव मिरर के पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, सो उसकी इमेज कैसी फॉर्म होगी? सो जैसा कि हमें पता है, कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सिर्फ एक केस है जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होती है, सो वहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता है इमेज का केस। सो पहला ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेस है फोकस पे तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी? सो वर्चुअल और इरेक्ट नहीं होती है। सेकेंड, रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड। रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड होगी क्योंकि कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल होता है, ये फोकस, और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, सो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे पास होती है तो वो बाउंस बैक होके वापस उसी पाथ पर आती है। सो आप देख सकते हैं ये हाईली एनलार्ज इमेज क्रिएट करेगी। तो थर्ड ऑप्शन रियल एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज तो नहीं क्रिएट हो रही है, सो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट, नो इमेज इज फॉर्म, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड इन व्हीकल एज अ रियर व्यू मिरर इज। हमारा जो व्हीकल रहता है उसमें रियर व्यू मिरर के कौन सा यूज होता है? तो फर्स्ट वन इज कॉनकेव, सेकेंड इज कॉन्वेक्स, थर्ड इज प्लेन एंड फोर्थ इज सिलेंड्रिकल। सो कॉनकेव मिरर, इसका बेसिकली काम क्या होता है? कॉनकेव मिरर का काम होता है, ये एक कन्वर्जिंग मिरर है, और जैसे कि रियर व्यू मिरर है हमारा बैक साइड का व्यू डाइवर्ज करके दिखाता है, इसलिए एक डाइवर्जिंग मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है हमारे रियर व्यू मिरर में। इसलिए आपने देखा होगा हमारे जो मिरर रहता है उस पे एक इंफॉर्मेशन भी दी रहती है, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है, मतलब दूर की चीज हमें पास में दिखती है और वो कंसाइज वे में दिखती है, छोटी दिखती है। थर्ड ऑप्शन भी गलत है, प्लेन मिरर का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट डज दिस मीन? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है लाइट ट्रेवल्स 1.5 टाइम्स फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। लाइट 1.5 टाइम ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगा अगर वो ग्लास में है
एज कम्पेयर टू एयर। सो ये गलत है क्योंकि ग्लास जो है हमारा डेंसर मीडियम है और एयर हमारा रेयरर मीडियम है। सो रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन है लाइट ट्रेवल्स 1.5 टाइम्स स्लोअर इन ग्लास देन इन एयर। लाइट जो है 1.5 टाइम्स स्लोअर ट्रेवल करेगा ग्लास में एज कंपेयर टू एयर। सो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, इसको हम n से डिनोट करते हैं, n इज इक्वल टू c बाय v। c होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो यहाँ पे हम देखें अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, सो लाइट की स्पीड क्या होती है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो कि हमें दिया है दैट इज 1.5। सो अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम। सो हमारा आंसर क्या आता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आप देख सकते हैं 3 से कम है, इसीलिए ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा। लाइट ट्रेवल्स 1.5 टाइम्स स्लोअर इन ग्लास देन इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज दैट इज ऑलवेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर जो है always forms image behind the mirror। So अगर मिरर के पीछे इमेज फॉर्म होगी, यहां अगर इमेज फॉर्म होगी सो ये एरिया होता है पॉजिटिव का। पॉजिटिव मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये गलत है क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है कॉनकेव मिरर में फॉर्म होती है। सेकेंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, जी हाँ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में फॉर्म होती है। सो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, a convex lens forms an image that is real, inverted and the same size as the object when the object is placed। अगर convex lens में image form हो रही है वो real और inverted है, वो same size की जैसा कि एक object है। So हमारा convex lens कैसा होता है, ये हमारा lens है, ये हमारा focus वन, this is 2f1, ये हमारा 2f2 है। अगर एक रे पैरेलल जाएगी सो फिर वो डेंसर से जब रेयर मीडियम में आएगी सो इट बेंड्स, वो बेंड हो जाएगी। सेकेंड रे अगर हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है पास होके, ये हमारा f1 है, ये हमारा 2f2 है। सो अगर ये a और b हाइट है इसकी, सो ये हमारा a डैश b डैश हो जाएगा। ये हमारा f1 पॉइंट है और ये हमारा f2। सो आप देख सकते हैं जो इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज है वही सेम इमेज की साइज यहाँ भी प्रोड्यूस हो रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन है एट इन्फिनिटी जो कि गलत है। सेकेंड ऑप्शन एट द फोकस, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की 2 गुना है। सो आप देख सकते हैं फोकल लेंथ का ये डबल है। सो थर्ड ऑप्शन सही है, बिटवीन द फोकल पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर। सो फोकल पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में इमेज बन रही तो ये गलत है। नेक्स्ट,
द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, पावर ऑफ लेंस जो है किस में मेजर होता है? फर्स्ट वन इज मीटर, मीटर जो है हमारी पावर की मेजर करने की यूनिट नहीं है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी हमारी पावर मेजर करने की यूनिट नहीं है। थर्ड वन इज डायोप्टर, डायोप्टर जो है हमारी पावर मेजर करने की यूनिट है। तो ये सही ऑप्शन है। फोर्थ वन इज हर्ट्ज, हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है मेजर करने की, तो ये गलत है। थर्ड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म, कॉनकेव लेंस हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, सेकेंड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, थर्ड वन इज अ रियल एंड इरेक्ट इमेज एंड फोर्थ वन इज एनलार्ज एंड रियल। तो जैसा कि हमें पता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो है कॉन्वेक्स लेंस में फॉर्म होता है, सो ये गलत ऑप्शन है। सेकेंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारा कॉनकेव लेंस में फॉर्म होता है, सो ये सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन रियल एंड इरेक्ट इमेज, ये भी गलत है। और फोर्थ एनलार्ज एंड रियल इमेज, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज गिवन बाय द फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? सो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू c बाय v। c जो है हमारा स्पीड होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और v जो है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मीडियम में उसकी स्पीड क्या है वो हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकेंड ऑप्शन n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन n इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और फोर्थ n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, fill in the blank. The law of reflection state that angle of incidence is dash to the angle of reflection. So law of reflection क्या कहता है कि angle of incidence हमेशा equal रहता है angle of reflection के। अब concave mirror dash parallel rays of light, concave mirror क्या करता है? लाइट की रेस को हमेशा कन्वर्ज करता है, इसीलिए हम इसे कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज, फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की हमेशा कैसी रहती है? सो फोकल लेंथ जो है हमेशा कॉनकेव मिरर की नेगेटिव रहती है। द सेंटर ऑफ मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड, जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पोल बोलते हैं। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इट्स, जो डिस्टेंस होता है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। सो ये थे हमारे चैप्टर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल फ्यूकी एजुकेशन से जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।